नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अप्पू और खुशी गार्डनिंग यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा पुदीना प्लांट के बारे में। इसे हम अपने घर में कैसे ग्रो कर सकते हैं। लेकिन पुदीना का प्लांट जो है ये गर्मी के सीजन में हमारे लिए बहुत ही अच्छे मेडिसिनल प्लांट है और इसे हम बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल भी कर सकते हैं। गर्मी का शुरू से मतलब मार्च महीने से आप इसे अपने घर में, अपने छत में, अपने बैल्कुनी में, अपने सेमी शेड में इसे ग्रो कर सकते हैं। मार्च महीना से लेके सितंबर महीना तक आप इसे लगा सकते हैं। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं। सबसे पहले पुदीना प्लांट के लिए हम अपने सॉइल को यानी मिट्टी को कैसे तैयार करेंगे। पहले हम ले लेंगे 1 पार्ट गार्डन सॉइल। आप कोई भी सॉइल ले सकते हैं, सिर्फ बालू चालने वाला चलनी से आप उसे चाल लें। और 1 पार्ट ले ले आप सैंड, व्हाइट सैंड, जिसे हॉर्टिकल्चर सैंड, रिवर सैंड, सिल्वर सैंड कहा जाता है, वही सैंड ले ले 1 पार्ट। और 1 पार्ट आप कोई भी कंपोस्ट ले सकते हैं, चाहे वो गोबर की खाद हो, चाहे पत्ते की खाद हो, या फिर वर्मी कंपोस्ट हो, कोई भी खाद आप ले सकते हैं। अगर आप पत्ते की खाद लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। पत्ते की खाद घर में आप फ्री में बना सकते हैं। अगर आपको जानना है तो आप मेरे चैनल में जाके पत्ते की खाद वाला वीडियो ज़रूर देखें। इससे आपको फ्री में कंपोस्ट खाद मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये 3 आइटम मेन आइटम हैं। उसके साथ खाली हम लोग मिला लेंगे 3 चम्मच नीम केक पाउडर। और हमें कुछ नहीं लेना है। अगर आप चाहे तो इसमें बोन मील मिला सकते हैं या फिर मस्टर्ड केक पाउडर थोड़ा सा मिला सकते हैं। लेकिन आप नहीं भी मिलाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसी से बहुत अच्छा प्लांट ग्रो कर सकते हैं। आप लोगों को मैंने जो जो दिखाया इसी से मैंने अपना मिट्टी तैयार कर लिया है। अब बात करते हैं पॉट के बारे में। हमें कैसा पॉट लेना है। देखिए दोस्तों, जब भी हम पुदीना का प्लांट करेंगे, मतलब पुदीना का प्लांट लगाएंगे, तब हम फ्लैट टॉप यूज़ करेंगे। जैसे मैंने यहाँ गमला यूज़ किया, वैसे आप भी गमला यूज़ कर सकते हैं या फिर फ्लैट टॉप भी यूज़ कर सकते हैं। आप जितना फ्लैट पॉट लीजिएगा, आपका प्लांट उतना ही फैलेगा ज़्यादा। इस वक्त मेरे पास मिट्टी का गमला अवेलेबल नहीं है, इसीलिए मैंने एक प्लास्टिक का गमला लिया है। गमले में देखिए एक होल किया हुआ है। आप कोई भी प्लांट लगाए अपने गार्डन में, लेकिन आपको पॉट में हमेशा ड्रेनेज सिस्टम जरूर करना होगा। ड्रेनेज सिस्टम अगर आप नहीं करते हैं तो प्लांट को आप बचा नहीं पाएंगे। अब हम यहाँ पे एक पॉट का टूटा हुआ टुकड़ा ले लेंगे। पॉट का टूटा हुआ टुकड़ा का बाहरी हिस्सा ऊपर हम रखेंगे और अंदरी हिस्सा नीचे रखेंगे। देखिए आप भी मेरे जैसा ये पॉट का टूटा हुआ टुकड़ा गमले का होल के ऊपर रख दे, मेरे जैसा। साइड से हम लोग छोटा छोटा स्टोन चिप से एक लेयर बना देंगे ताकि पानी यहाँ पे ना रुके। अगर आपके पास छोटा स्टोन चिप नहीं है तो आप यहाँ पे बाली चाला हुआ पत्थर या फिर छोटा छोटा ईंटा का टुकड़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसमें बिल्डिंग बनाने वाला बालू से यानी सैंड से एक लेयर बना देंगे। सैंड से हम लोग जो लेयर बनाया है, इससे हमारे पॉट में जो एक्स्ट्रा पानी रहेगा वो इस ड्रेनेज सिस्टम से निकल जाएगा। ड्रेनेज सिस्टम का काम हम लोग का कंप्लीट हो गया। सिर्फ इतना छोटा काम ना करने की वजह से बहुत लोगों का प्लांट मर जाता है। अब मैं मिट्टी को धीरे धीरे गमले में डालूंगा। कैसे डाल रहा हूँ आप ध्यान से देखें। मिट्टी को डालने के बाद आप हाथ से धीरे धीरे दाब दें ताकि अंदर हवा ना रह जाए। अगर अंदर हवा रह जाता है तो पानी देने के बाद वहाँ फंगस तैयार हो जाएगा, और फंगस तैयार होने का मतलब आपका प्लांट में फंगस का अटैक हो जाएगा। इसीलिए जब भी आप मिट्टी दें, हाथ से धीरे धीरे दाब दें ताकि अंदर एयर पॉकेट ना हो जाए। अब हम इस प्लांट को अपने गमले में लगाएंगे। ये जो प्लांट आप देख रहे हैं, इसका सीडलिंग मैंने ही तैयार किया है। अब गमले को उलट के थोड़ा ठोकने से हमारा प्लांट निकल आएगा। आप देख सकते हैं कितना सुंदर रूट निकला है इसमें। अब ये प्लांट लगाते ही बहुत अच्छे से, बहुत जल्दी से बढ़ जाएगा। प्लांट को हमेशा पॉट के बीचों बीच ही लगाएं। जैसे मैंने लगाया है बीचों बीच, वैसे ही आप भी बीचों बीच ही लगाएं। बीच में लगाने के बाद प्लांट को आप थोड़ा देख ले प्लांट सीधा है कि नहीं। अब हम मिट्टी को धीरे धीरे डालेंगे और गमले को भर देंगे। गमले में मिट्टी देने के बाद साइड से हमें फिर से दाबना है
ताकि साइड में भी हवा ना रह जाए, मतलब एयर पॉकेट ना हो जाए। और भी इसमें मिट्टी लगेगा तो मैं मिट्टी डाल रहा हूँ। और एक चीज़ आप ध्यान में रखें, ऊपर से 1.5 इंच से 2 इंच जगह आप ज़रूर खाली रखें, नहीं तो आप पानी डाल नहीं पाएंगे। ऊपर से ज़रूर 1 से 2 इंच जगह आप खाली रखें। प्लांट लगाने का काम हमारा हो चुका। अब क्या करना है, अब हमें पूरा गमले को पानी से भर देना है, जब तक ना एक्स्ट्रा पानी नीचे से निकल जाए। चाहे वो 1 बार हो, 2 बार हो या 3 बार हो, आपको पानी डालना है, जब तक ना ड्रेनेज सिस्टम से पानी निकल जाए। अब बात करते हैं इसमें पानी कैसे देना है। दोस्तों, आप जब भी पानी डालें, हमेशा ऊपर की मिट्टी सूखने के बाद ही पानी डालें। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, कभी भी मिट्टी एकदम सूख ना जाए। अगर मिट्टी एकदम पूरा सूख जाएगा तो आपका प्लांट नहीं बचेगा। इसीलिए हमेशा आप मिट्टी को चेक करते रहें। खास करके गर्मी के टाइम आप हमेशा दोनों टाइम चेक करें, कभी भी मिट्टी ना सूखे, आपको ध्यान रखना होगा। ज़्यादा पानी भी इसको नहीं चाहिए। आप जब भी पानी डालें, ऊपर की मिट्टी हल्का सूखने के बाद ही दोबारा पानी डालें। अब बात करते हैं इसके लाइट के बारे में। दोस्तों, ये प्लांट फुल सनलाइट में बहुत अच्छा ग्रो करता है, लेकिन अभी जो गर्मी है, गर्मी के हिसाब से इस प्लांट को आप फुल सनलाइट में ना ग्रो करें। खास करके आप अप्रैल, मई, जून, ये जो 3 महीना है, इस 3 महीने को आप फुल सनलाइट में ना रखें। जहाँ पे पार्शियल सनलाइट आता है या फिर 3-4 घंटा जहाँ पे धूप आता है, वहाँ आप रखें। ये प्लांट सबसे बढ़िया इस टाइम होता है बैल्कुनी में, सेमी सेट में बहुत अच्छा से ग्रो करता है। तो आपको ध्यान रखना होगा, इस गर्मी में फुल सनलाइट में सारा दिन आप इसे ना रखें। बाकी आप पूरा साल इसे फुल सनलाइट में रख सकते हैं। अब बात करते हैं इसके फर्टिलाइज़र के बारे में। दोस्तों, फर्टिलाइज़र आप इसे क्या दीजिएगा? इसको सिर्फ चाहिए नाइट्रोजन टाइप का खाद। तो इसीलिए आप सरसों खली का पाउडर जो आता है मार्केट में, आप उसका लिक्विड करके भी दे सकते हैं, या फिर वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं, या फिर पत्ते की खाद भी दे सकते हैं, या फिर आप गोबर की खाद भी दे सकते हैं। अगर आप गोबर की खाद देते हैं या फिर पत्ते की खाद या वर्मी कंपोस्ट देते हैं, तो आप 1 से लेके 2 मुट्ठी तक इस गमले के हिसाब से दे सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा और सबसे अच्छा जिसमें ग्रो होता है, वो है लिक्विड फर्टिलाइज़र में। लिक्विड फर्टिलाइज़र में आप सरसों खली का पानी दे सकते हैं, मतलब मास्टर केक पाउडर का पानी आप दे सकते हैं। कैसे देंगे आप? दोस्तों, आपको क्या करना है, 100 ग्राम सरसों खली लेना है, उसको आप 1 लीटर पानी में भिगाएँ, और भिगाने के बाद 4 से 5 दिन बाद आप उसमें और 5 लीटर पानी मिलाएँ। मिलाने के बाद आप उसी पानी से हाफ लीटर पानी आप इसमें डाल सकते हैं हर 10 से 15 दिन के बाद। इससे आपका प्लांट बहुत अच्छा से ग्रो करेगा। लेकिन जो लोग लिक्विड फर्टिलाइज़र नहीं दे सकते हैं, वो लोग कंपोस्ट खाद भी दे सकते हैं, उसमें भी आपका प्लांट का ग्रोथ अच्छा होगा। लेकिन कंपोस्ट खाद देने के बाद आपको प्लांट में ज़रूर पानी देना होगा, तभी आपका प्लांट में ग्रोथ आएगा और आपका प्लांट अच्छा से ग्रो करेगा। अब बात करते हैं कीड़े मकोड़े के बारे में। दोस्तों, इस प्लांट में आप कोई भी केमिकल दवाई हो चाहे ऑर्गेनिक दवाई हो, कोई भी दवाई स्प्रे ना करें। मतलब कीड़ा मारने वाला कोई भी दवाई आप इसमें स्प्रे ना करें। ये एक ऐसा प्लांट है, इसमें एक अलग से खुशबू है। इस खुशबू से कोई भी कीड़ा मकोड़ा इस प्लांट के आजू बाजू में नहीं आता है। पुदीना पत्ते का जो सेंट है, वो सेंट जब ताज़ा रहता है पुदीना गाछ, तब उसमें एक अलग सा सेंट निकलता है। इस सेंट से कीड़े मकोड़े हमेशा भागते हैं। तो इसीलिए आप कभी भी इसमें कोई भी इंसेक्टिसाइड स्प्रे ना करें। जिन दोस्तों के पास पुदीना प्लांट है, वो लोग जानते हैं इसमें कैसा स्मेल आता है। इसीलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप कोई भी इंसेक्टिसाइड यूज़ ना करें। आशा रखता हूँ आप लोगों को पुदीना प्लांट के बारे में टोटल इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ। दोस्तों, और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं,
या फिर मेरा व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप नंबर में भी पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर दे दूंगा। और दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और आप अगर मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। नमस्कार।